अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने 1 साल के बच्चे के लिए घर पे बचे हुए जो पीसेस होते हैं, लॉन के पीसेस, उसमें काफ़ी सारी जो है निकर शर्ट की जो है वो आपको डिज़ाइनिंग भी दिखाई थी, साइज़ भी बताया था और उसके प्रिंटर्स भी आप लोगों को बताया था कि जोड़ कैसे कैसे डालते हैं। लेकिन उस वीडियो में मुझे इतने सारे कमेंट्स आए कि हमें इसकी कटिंग भी जाननी है और स्टिचिंग भी सीखनी है। तो मैंने आज आप लोगों के लिए जो है ना ये वाला पीस इसी तरह से निकाल के रखा है, उसी साइज़ में मैं आपको कटिंग भी करके बताऊँगी। निक्कर की भी कटिंग करूँगी, शर्ट की भी कटिंग करूँगी। उससे पहले मैं आपको फैब्रिक भी दिखाऊँगी कि किस टाइप का फैब्रिक है हमारे पास। जो मैंने आपको बताया था कि साइड से जो कपड़ा बचता है कमीज़ की, इस तरह से ये देखें, जब हम लंबाई उतार लेते हैं, ऑल ओवर ड्रेस जब होता है उसकी जब हम लंबाई उतार लेते हैं तो साइड से ना ये इतना सा कपड़ा बचता है। ठीक है, ये लंबे का लंबा होता है, इसकी साइड से जो है वो शर्ट की कमीज़ की चौड़ाई निकल आती है और फिर एंड पे जो होते हैं वो बाजू होते हैं। ऊपर से भी थोड़ा बहुत कपड़ा जो है ना मैं अलग से कटिंग नहीं करती हूँ, इस तरह से जितना भी जॉइंट होता है ना इसको ऐसे रहने देती हूँ। ये थोड़ा सा कटिंग हो गया, लेकिन फिर भी मेरी ना कोशिश होती है कि ये कपड़ा जो है ना इकट्ठा ही रहे ताकि हमारा बाद में इसको ना काम आ जाता है। तो चले मैं इससे आपको बताऊंगी कि मैंने जो है वो निकर शर्ट किस तरह से कटिंग की थी। तो आज आप लोग इसको ज़रूर सीखिएगा, वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शर्ट की लंबाई जो है, जो मैंने जो तैयार लंबाई इसकी रखनी है ना, वो मैंने 15 इंच रखनी है। अब आपने यहाँ से बिल्कुल ख्याल कर लेना है कि मैं किस तरह से लेने लगी हूँ। यहाँ से जो है मैंने 1.5 इंच का नीचे से फोल्डिंग का मार्जिन दे दिया है। 15 इंच मुझे रेडी चाहिए है। उसके बाद 1 इंच मुझे ऊपर कंधे की सिलाई के लिए चाहिए। तकरीबन इसको मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी इस तरह से डबल कपड़ा करके, क्योंकि जो है ना मैंने आपको बताया था उसमें कि मुझे इसकी बैक पे इसकी चौड़ाई को पूरा करने के लिए जोड़ डालने हैं। इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। इसको मैं यहाँ से भी कटिंग करूँगी क्योंकि इसकी जो है प्रिंट का थोड़ा सा देखना पड़ता है कि प्रिंट जो है ना इसका पूरा प्रिंट एक साइड पे जा रहा है, इसलिए हमने जोड़ भी जो है ना वो उसी तरह से डालने हैं ताकि प्रिंट जो है वो सारा एक साइड पे जाए। इसकी मैं यहाँ से किनारी जो है वो कट कर दूँगी क्योंकि किनारी इसकी काफ़ी वाइट कलर की है। इसको भी कटिंग कर दूँगी इस तरह से। ठीक है जी, अब ये मेरा सेंटर आ गया है। अब साइड पे मैंने जोड़ डालने हैं, तो इस हिस्से को जो मैंने दूसरा कटिंग किया इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से करने के बाद आपने एक जोड़ जो है वो इस साइड पे डाल लेना है और एक जोड़ हमने इस साइड डाल लेना है। उसके बाद हम इसकी जितनी भी हमें चौड़ाई रखनी है वो हम इसका सेंटर बना के बाद में इसकी चौड़ाई लेंगे। जोड़ डालने के बाद हम इसको इस तरह से डबल कर लेंगे और फ्रंट वाले पीस जो हैं वो भी हम 2 पीस जो हैं हमने बिल्कुल इसी लंबाई में लेने हैं। अब इसी कपड़े में से मैंने 2 पीस जो है फिर उतारने हैं इस तरह से। ये देखें, इतनी लंबाई लेनी है और फ्रंट के जो शर्ट के 2 पीसीज हैं ये हमने इस तरह से कट कर लेने हैं। इनका भी क्योंकि प्रिंट का जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक साइड पे इसका जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको इनकी किनारियाँ कटिंग करने के बाद एक ही साइड पे रखना है। ये बस ख्याल करने वाली बात जो होती है ना वो प्रिंट की होती है कि आप अगर तो प्रिंट आपका जो है वो बिल्कुल कोई इधर को फ्लावर जा रहा है कोई इधर को जा रहा है फिर तो कोई मसला नहीं है। अब ये देखो, इसको आपने यूं रखना है अपने सामने, एक पीस ऐसे रखेंगे और एक ऐसे रखेंगे, दोनों के ऊपर वाली साइड पे आएंगे। फिर आपने यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से रख लेना है। ठीक है जी, अब हम बैक साइड की पहले चौड़ाई ले लेंगे, चौड़ाई रखने के बाद फिर इसके ऊपर रख के फिर हम कटिंग करेंगे। हाँ जी, कटिंग करने के लिए ना अब हमने इसकी बैक की जो चौड़ाई लेनी है वो मैंने 12 इंच की लेनी है। 12 इंच से मैंने तकरीबन देख लें सिलाई का मार्जिन छोड़ के इसको कटिंग कर लिया है। 12 इंच हमें तैयार चाहिए है। बैक का घेरा तो 6 इंच मैंने रख के उसके थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। अच्छा जी, अब फ्रंट वाले पीसीस को मैंने 1.25 इंच जो है ऊपर से फोल्ड कर दिया, जो मैंने फ्रंट वाली पट्टियाँ बनानी है, और फिर मैंने बैक वाली साइड को उसके ऊपर रखा है। अब बैक वाली साइड को आपने इस तरह से ऊपर रखना है कि फ्रंट वाली साइड थोड़ी सी साइड से ये देखें हल्की सी बड़ी सी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर पट्टी हम रखते हैं ना, तो वो आपने बहुत ज़रूरी है इस तरह से रखें। 9 इंच का हमने तीरा लेना है। मैंने 9 इंच को डबल करके ये देखिए इस तरह से निशान लगा लिया है। 5.5 इंच के ऊपर मुझे जो है वो लंबाई चाहिए है कंधे की, और इस तरह से ऊपर से आपने हल्की तिरछी साइड से हमने कोई कटिंग नहीं करनी होती। साइड हमने बिल्कुल सीधा इस तरह से लेके आना है, कोई शेप नहीं होता है इसका, और इसी तरह से कंधे के साथ साथ इसकी हमने कटिंग कर देनी है। बस फ्रंट वाले पीसेस आपने थोड़े से जो बड़े रखने हैं ना ये लाजमी रख लीजिएगा। अब देखो ये कपड़ा हमारे पास बच गया, अगर तो आपके पास इस तरह से कपड़ा है तो आप इसके बाजू बना लें, लेकिन मेरे पास साइड से भी लंबाई का कपड़ा था तो मैं उसी के बाजू बना रही हूँ।
तो अगर आपके पास ये वाला कपड़ा नहीं है तो फिर आप जो है वो कर सकती हैं। 4 इंच का मुझे बाजू चाहिए, मेरे पास फोल्डिंग नहीं है, मैं इसके आगे जो है फिर बाद में पट्टी लगा लूँगी। 5.5 इंच की मैंने इसकी कंधे की लंबाई ले ली है और ये यहाँ से 2.5 इंच का मैं मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपने बिल्कुल इस तरह से फॉलो करेंगी तो इजीली आपका जो 4 इंच का मैंने बाजू का आगे से रखना है खुला, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखूँगी ताकि मैं बाद में सिलाई भी लग जाए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे कंधा पूरा आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैंने इसकी निकर की कटिंग करनी है। शलवार की कटिंग जो की थी उसके ऊपर से जितना भी कपड़ा बचा हुआ है ना, उसी कपड़े को मैं अलहदा पहले कर लूँगी। इसकी साइड से सीधा कपड़ा करके ना, तो साइड से कपड़ा जो है पहले उतार लेते हैं, उसके बाद हम निकर की कटिंग करेंगे। निकर की कटिंग आपको इतनी आसान तरीके से बताऊँगी, आप इस तरह से फॉलो करेंगी ना तो आसानी से कटिंग कर लेंगी। पहले मैंने इसको इसी तरह से 4 फोल्ड कर लिया है ताकि मैं आपको इसी तरह से बता दूँ। इसको पहले मैंने खुला नहीं रखा है, ऊपर से मैंने जो है ना पहले फ़ोल्डिंग ले लेनी है। मैंने तकरीबन 2 इंच ले लें, थोड़ी सी ज़्यादा ले लें या थोड़ी सी कम ले लें। 1.25 इंच 1.5 इंच जो है मैं इसके नीचे से मुझे फ़ोल्डिंग चाहिए होती है। और इसका जो है 7 इंच का मुझे चौड़ाई चाहिए है निक्कर की, तो 7 इंच से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। अब नीचे से जो फ़ोल्डिंग करनी है ना, ये हमने कटिंग से पहले रखनी है। अब मैंने पांचे का निशान लगाना है। पांचा मुझे 6 इंच का चाहिए है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के ना, सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैं निशान लगाऊंगी। अब हम ऊपर से जो है आसन का निशान लगाएंगे। ऊपर से आसन की फोल्डिंग जितनी रखनी है, आपने 1 इंच का रखा है, 1.5 इंच का रखा है, 8 इंच का क्योंकि मुझे आसन रखना है, तो उसके बाद मैं उसी के हिसाब से इधर से निशान लगा लूँगी। ये देखें, इस तरह से निशान लग जाएगा। फिर इसकी साइड से हमने 1 इंच का जो है ना, ये वाला निशान लगाना है कटिंग का। ठीक है। अब ये बिल्कुल निक्कर की ये वाली कटिंग आ गई और साइड से ये 1 इंच की ये कटिंग आ गई। तो निक्कर इतनी आसानी से फोल्ड भी इस तरह से होती है। जब इसकी स्टिचिंग बताऊंगी ना और आप लोग इसको देखेंगे तो कितनी आसानी से निक्कर जो है वो स्टिच हो जाती है। तो ये इस तरह से आज आपने पूरा सूट जो है निक्कर और शर्ट की कटिंग जो है मुकम्मल सीख ली है। तो उम्मीद है आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।